हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश फेल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में कि यदि ऐसे सेंटेंस आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप चाहे इज़मार का नियम हो, चाहे सिंपल यूजेस हो, चाहे टेंस हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाओगे। मतलब आप ओवरऑल ये कह सकते हो कि आज का यदि हमारा क्लास आप प्रॉपर तरीके से समझ जाते हो तो ये बिलीव करिए कि इंग्लिश के जो भी सारे कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम नाउ लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। तो देखिए, हमने जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कुछ सेंटेंस के नेम। जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस हमारा है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ सेकंड आपका क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो थर्ड आपका है, थर्ड वन, वो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ जो आपका है वो है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। जो फिफ्थ नंबर पर हमने डाला हुआ है वो है WH प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो सिक्स नंबर पे है वो है WH प्लस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आइए इसे हम एक एक करके समझते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको कुछ लोग सिंपल सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या नाम से? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ठीक है, जैसे हम आपके सामने एक सेंटेंस रखते हैं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस रखेंगे ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। जैसे मैं कह दूं कि मैं डॉक्टर हूं। ठीक है, क्या? मैं डॉक्टर हूं। तो अब इसमें क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस, एक साधारण सा वाक्य है जिसका इंग्लिश क्या होगा? मैं की इंग्लिश हो गया आई, हेल्पिंग आपका क्या होगा? एम, डॉक्टर का डॉक्टर कह दो, आई एम डॉक्टर। ठीक है, और यहाँ पे ए का भी सेंटेंस तो आई एम अ डॉक्टर, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है? एक सिंपल, एक साधारण सा सेंटेंस है। अब इसी तरह से आप टेंस में भी सेंटेंस ले सकते हो, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है, जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, जो नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है? नकारात्मक। नकारात्मक बोले तो ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं लगे होते हैं। जैसे होता ना, अगर घर पे कोई भी बंदा आपको कुछ भी ऑर्डर देता है कि बेटा ये काम कर दो, बेटा वहाँ चले जाओ, तो हमारा आंसर क्या आता है? नहीं, हम नहीं कर जाएंगे, हम नहीं करेंगे। मम्मी बोलती है बेटा खाना खा लो, हम बोलते हैं नहीं खाएंगे। पापा कहते हैं बेटा ये कर लो, नहीं करेंगे। मतलब हर सेंटेंस में क्या करते हैं कि हम नहीं लगा देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में काउंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ क्या है कि मैं एक डॉक्टर, मान के चलिए मैं इसमें इमेजिन करूंगा कि इसमें नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करोगे? नॉट लगा दोगे, आई एम नॉट डॉक्टर। ध्यान रहे, यहाँ पे आप ए का सेंस ले सकते हैं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो हमने क्या किया? सेंटेंस में नेगेटिव मतलब नहीं डाला हुआ है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, वह वहां नहीं जाएगा। मतलब हर सेंटेंस में क्या हो? नेगेटिव। तो ऐसे सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में काउंट होता है। ठीक है, जो तीसरा हमारा जो है थर्ड वन हो वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। मीन्स अब देखिए, जो प्रश्नवाचक का मतलब होता है ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पुटअप किया जाए। तो देखिए, इंग्लिश में क्या होता है? सेंटेंस हमारे पास सामने दो तरीके का आता है। एक ऐसे सेंटेंस आते हैं जो सेंटेंस के बाहर क्या लगा होता है, जिसको हम यस नो टाइप के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? यस नो टाइप। कौन समझिएगा? यस नो टाइप। अब आप कहोगे यस नो टाइप सेंटेंस क्या होता है? यस नो टाइप का मतलब ये होता है कि ऐसे सेंटेंस जिसका रिप्लाई हम ना और हाँ में ही रिप्लाई दें। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए हमने इसको इमेजिन करके हमने क्या बाहर डाला हुआ है कि क्या मैं एक डॉक्टर हूं या क्या मैं डॉक्टर हूं, तो आप क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब को बाहर करोगे, एम आई अ डॉक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क्स लगा दो, एम आई अ डॉक्टर, क्या मैं राजा, सॉरी क्या मैं एक डॉक्टर हूं। तो अब क्या हो रहा है? जो हेल्पिंग वर्ब हमारा बाहर है, ऐसे सेंटेंस में क्या हो रहा है? यस नो टाइप। यस नो टाइप मींस ऐसे क्वेश्चन जिसका हाँ और नाम है। अब आप देख लीजिएगा, जैसे मैं कह दूं क्या मैं एक डॉक्टर हूं, अब आपका आंसर क्या आएगा? या तो हाँ या तो ना। मैं कहूँ क्या, तो आप बोलोगे नहीं, तुम एक डॉक्टर नहीं हो। मैं कहूँ क्या मैं एक टीचर हूं, आप बोलोगे हाँ। तो क्या हो रहा है? जब इंटरोगेटिव का जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम आंसर हाँ और ना में ही देते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो। ठीक है, या तो बहुत लोग क्या बोलते हैं यस नो टाइप को
क्लोज एंडेड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड का मतलब ऐसे चीजें, ऐसा आंसर जो हम माउथ को हमारा बंद रहे और बस गर्दन हिला के हाँ ना में दे। जैसे मैं कह दूं क्या मैं एक डॉक्टर हूं, आप कहोगे क्या मैं एक राजा हूं, क्या मैं एक अध्यापक हूं। अब क्या हो रहा है, ये भी आप हाँ ना में दे रहे हो, लेकिन क्या गर्दन हिला के दे रहे हो, माउथ आपका क्या है, बंद है। तो या तो आप बोलो यस नो टाइप या तो बोलो क्लोज एंडेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, मीन्स सेम सेंटेंस होता है बस उसमें नेगेटिव लगा होता है। सेंटेंस के शुरू में क्या होता है, जैसे मान के इमेजिन करिए क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, तो आप क्या करोगे, सेम सेंटेंस लिखोगे, बस सब्जेक्ट के बाद क्या करोगे, आप नॉट डाल दोगे। एम आई नॉट अ डॉक्टर और क्वेश्चन मार्क लगा रहे, एम आई नॉट अ डॉक्टर, एम आई नॉट अ किंग। ठीक है, या तो आप टेंस में भी एग्जांपल ले सकते हो, क्या वह नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग, क्या तुम खाना नहीं खाओगे, विल यू नॉट ईट फूड या विल यू नॉट टेक फूड। उम्मीद तो ऐसे सेंटेंस में क्या बोलेंगे, मीन्स देखिए सेम इंटेरोगेटिव है बस इसमें क्या नेगेटिव लगा है, मतलब नहीं लगा रहेगा, जिसका हिंदी क्या होगा, क्या भी रहेगा उस शुरू में और बीच में क्या होगा, नहीं लगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर पे वो क्या है, WH प्लस इंटेरोगेटिव। देखिए यहां भी इंटेरोगेटिव, यहां भी इंटेरोगेटिव, दोनों में अंतर डिफरेंस समझ लीजिए। इसमें WH है, WH देखिए होता क्या है, ऐसे वर्ड जो WH से स्टार्ट हो, जैसे वर्ड, व्हेन, वेयर, हाउ, ऐसे सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, जो ये यस नो टाइप है इसको आप बोलेंगे आंसर टाइप। क्या? आंसर टाइप का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन जिसका आपको रिप्लाई, जिसका आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। मैं कहूंगा तुम खाना क्यों खाओगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया मैं खाना खाऊंगा क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे भूख लगी है। मैं आप किताब कैसे पढ़ोगे, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि वाक्य के बीच में क्या, कहाँ, कैसा, क्यों लगा होता है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को बाहर करते हैं। जैसे मैं कह दूं मैं डॉक्टर क्यों हूं, तो आप क्या करोगे, इससे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ऐड करने होंगे। आप क्या होगे, वाई एम आई अ डॉक्टर। ठीक है, वाई एम आई अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर क्यों हूं। तुम राजा क्यों हो, वाई आर यू अ किंग। इस तरीके से, या फिर आप और सारे टेंस भी ले सकते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं, तुम स्कूल क्यों जाओगे, वाई विल यू गो टू स्कूल। इस तरीके से, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा है। तो आप इसको आंसर टाइप कहोगे, या तो आप क्या कर सकते हो, इसी का जस्ट अपोजिट, यहाँ पे क्लोज एंडेड है, यहाँ पे आप कह सकते हो ओपन एंडेड। ओपन एंडेड बोले तो ऐसा सेंटेंस जिसका आपको माउथ खोलना ही पड़ेगा, बिना माउथ ओपन किए आप जवाब नहीं दे पाओगे। अब ऐसा क्या कर सकते हो, क्या जैसे मैं कह दूं मैं डॉक्टर क्यों हूं, आप बोल दो, इसका कोई आंसर निकल गया नहीं। लेकिन अगर से इंटरोगेटिव है, केवल यस नो टाइप वाला, तो आप हाँ ना में गर्दन हिला के कर सकते हो। ठीक है, आइए लास्ट जो सेंटेंस हमारा है वो है WH प्लस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मीन्स WH प्लस नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में नेगेटिव है, मतलब प्रश्नवाचक में नकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्या होता है, सेम सेंटेंस रहेगा बस नेगेटिव ऐड रहेगा। जैसे मैं डॉक्टर क्यों नहीं हूं, आप कहोगे वाई एम आई नॉट अ डॉक्टर। इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्पीकिंग के क्षेत्र में अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, या फिर आप सब्जेक्टिव के क्षेत्र में अपने नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, तो इस पांचों सेंटेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यही सेंटेंस, अगर ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिलीव करिए आपको इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसी में डाउट लगा होता है, उनको इसका प्रॉपर नॉलेज होता है, लेकिन यही नहीं पता होता कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इंटरोगेटिव क्या होते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, WH। तो ये क्या है, देखिए फर्स्ट आप इसको नंबर डाल सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, और यही हमने 6 यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो के लिए दैट्स ऑल पीपल, थैंक यू सो मच। जल्द मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।